तथागत गौतम बुद्ध के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, साथ ही बहुत घबराया हुआ भी था। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब तक मैं शरीर से स्वस्थ था और शक्तिशाली था, तब तक मुझे अपने इस प्रश्न पर कोई संदेह नहीं था, परंतु जैसे जैसे मैं बूढ़ा और कमजोर हो रहा हूँ, मुझे अपने इस प्रश्न पर संदेह हो रहा है। मैंने सुना है कि आपने सत्य को प्राप्त कर लिया है, आप परम ज्ञानी हैं। क्या आप मेरे मन में उठ रहे इस संदेह को मिटा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही आपको सही मार्ग दिखाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सुना है कि मरते समय भगवान का नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसी भरोसे के कारण मैंने अपनी युवावस्था में बहुत गलत काम किए, परंतु साथ ही दान धर्म भी किया। उस समय न मृत्यु का भय था और ना ही शरीर कमजोर था। अपनी हर बात पर मुझे पूरा भरोसा था, परंतु अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, मन में एक डर बैठ गया है। जो कोई भी रास्ते से निकलता है, मैं उससे भगवान का नाम लेकर ही बात करता हूँ। पहले ऐसा नहीं करता था, हर चीज को भगवान के नाम से शुरू करता हूँ, परंतु साथ ही मुझे अपने किए गए बुरे कर्म भी याद आने लगते हैं। फिर सोचता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं भगवान का नाम ले तो रहा हूँ। मरते समय भगवान का नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं, परंतु अंतर में एक डर बैठा हुआ है कि क्या वाकई ऐसा होता है। अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, मुझे नरक में जाना पड़ा तो तब क्या होगा? अब आप ही मुझे बताएं कि क्या मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है? अगर आप कह देंगे तो मुझे बड़ा सहारा मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी, मेरा भरोसा जो टूट रहा है वह मजबूत हो जाएगा। बुद्ध ने एक सूखी लकड़ी उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में देते हुए कहा, अब अपनी भगवान का नाम लो और कहो कि यह लकड़ी जल उठे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? भला ऐसे लकड़ी कैसे जल सकती है? इसे जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तो तुम ही बताओ, कोई भी एक ऐसा कार्य करके दिखाओ जो तुम्हारे भगवान का नाम लेने से सिद्ध हो जाए। चाहे तो पानी पर चलकर देख लो, चाहे तो हवा में उड़कर देख लो, चाहे तो बिना बीज बोए धरती से फसल निकाल कर देख लो। ऐसा क्या है जो तुम भगवान का नाम लेकर कर सकते हो? वह बूढ़ा व्यक्ति सोच में पड़ गया। फिर बोला, हे बुद्ध, इनमें से तो कोई भी कार्य भगवान का नाम लेकर मैं नहीं कर सकता, परंतु मैंने तो यही सुना था कि मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम लो तो मुक्ति मिलती है। मैं तो यही पूछ रहा था, आप केवल यही बताएं कि मिलती है मुक्ति या नहीं। बुद्ध ने कहा, यहाँ इस विहार में सभी भिक्षुगण ध्यान करते हैं। ध्यान में हमारा ध्यान सांसों की तरफ होता है। सभी विचारों से मुक्त होते हुए हम सांस पर ध्यान देते हैं। सांस हमें विचारों के केंद्र में बनाए रखता है। सारे विचार हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं। इस प्रकार सांस को पकड़कर हम विचारों में बहने से बच जाते हैं और अंत में केवल सांस रह जाती है, जहां अन्य कुछ और होता ही नहीं है। तब हमारे भीतर समझ का उदय होता है और हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, जिससे मनुष्य के जीवन में धम्म का उदय होता है, जिस कारण वह सही और गलत को स्पष्ट रूप से पहचान कर विचारों या मन के बहकावे में ना आकर सही निर्णय और सही कार्य करता है। जब वह जीवन में सब सही करता है तो उसे मृत्यु या बुढ़ापे का डर नहीं लगता और वह हर किसी से भगवान का नाम लेकर बातें करे, यह भी जरूरी नहीं रहता। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया और उसने कहा, हे बुद्ध, आपकी बातों से मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जीवन भर गलत शिक्षा को आत्मसात किया।
क्या मृत्यु के इतने करीब आकर अब मुझे यह पता चलेगा कि मैंने जो जीवन भर किया, जिस पर जीवन भर भरोसा किया, वह रास्ता गलत था? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हम जीवन भर यही गलती करते हैं। कही गई बातों को या सुनी गई बातों पर विश्वास करते हैं, उसे अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कसते नहीं हैं। जो चला आ रहा है बस उसे मानते चले जाते हैं, उसे जानने की कभी कोशिश नहीं करते। कोई किसी खाई में गिर रहा है तो बेझिझक हम उसके पीछे खाई में गिरने को तैयार हैं, बिना यह सोचे कि उस खाई में गिरने से क्या होगा। अब उस बूढ़े को विश्वास हो गया कि शायद उसने गलती कर दी है और उसे उसके किए गए कर्मों के कारण नरक में जाना पड़ेगा। भगवान का नाम लेकर कुछ नहीं होगा, वह बच ना सकेगा। उसने बुद्ध से कहा, क्या इतने सारे लोग, इतने ज्ञानी लोग यह सब झूठ बोलते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है? बुद्ध ने कहा, भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और भगवान का ही क्या, तुम किसी का भी नाम लो, उसका नाम लेने से तुम्हें मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। तुम अपने पिता का नाम लो, उनका नाम लेने से भी तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। तुम अपनी माता का नाम लो, उनके नाम से भी तुम्हें मुक्ति और मोक्ष मिल ही जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। एक और आप कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती, दूसरी ओर आप कह रहे हैं किसी का भी नाम लेने से मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। माता पिता का नाम लेने से भी? मैं समझ नहीं पा रहा। बुद्ध ने कहा, ध्यान में हम सांसों को पकड़कर विचारों को हटाते हैं। नाम लेना भी एक प्रकार का ध्यान ही है। जो अपने भगवान या अपने गुरु या अपने माता पिता या किसी का भी नाम लेता है, अर्थात वह नाम ही उसके भीतर गूंजता रहे, उस नाम के अलावा और कोई विचार उसे प्रभावित ना कर सके, हमेशा सुबह शाम दिन रात एक नाम उसके भीतर चलता रहे, उस नाम को केंद्र बनाकर अपने विचारों से, अपने मन से वह मुक्त हो जाए, तो किसी का भी नाम लेने से मुक्ति मिलती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सांस पर ध्यान देने से ध्यान होता है, पर किसी के नाम पर ध्यान लगाने से ध्यान होता है? यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जो लोग यह कहते आ रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, वह अधूरी बात फैलाते हैं। नाम लेने का मतलब इतना ही होता है कि उस नाम को तुमने अपने भीतर केंद्र में स्थापित कर लिया है। अब उस नाम के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ और नहीं है। जैसे ध्यान करने वाले व्यक्ति के जीवन में उसकी सांसों के अलावा कुछ और नहीं होता, वह हमेशा अपनी सांसों में ही स्थापित रहता है, उसी प्रकार नाम लेने वाला व्यक्ति उस नाम में स्थापित हो जाता है और अन्य कोई भी चीज उसके लिए महत्व की नहीं रहती। इस प्रकार उसके भीतर समझ और बुद्धि का विकास होता है, ध्यान और धर्म का उदय होता है और वह देख पाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। वह कुछ गलत नहीं करता, इस कारण उसे मोक्ष मिलना अनिवार्य हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो क्या मैं जो मरते मरते भगवान का नाम लेता हूँ उससे कुछ नहीं होगा? बुद्ध ने कहा, अपने अंतर में देखो, जिसका नाम तुम ले रहे हो क्या वह तुम्हारे भीतर स्थापित है? क्या है वहां पर? उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे बुद्ध, मुझे तो अपने भीतर डर, भय, दुविधा और शंका नजर आती है। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे अंतर में होगा वही तो तुम्हें मिलेगा। मुक्ति या मोक्ष कैसे मिलेगा? तुम तो अभी भी फंसे हुए हो। बुद्ध उस बूढ़े व्यक्ति को एक तालाब के पास ले गए। उस तालाब के किनारे पर कुछ घास के पत्ते और गंदगी फैली हुई थी। बुद्ध ने एक सूखी लकड़ी उठाकर वहां फेंक दी और बूढ़े व्यक्ति से कहा, वह जो सूखी लकड़ी तुम पड़ी हुई वहां देख रहे हो, यह बताओ कि यह लकड़ी इस तालाब के पानी में किस प्रकार तैर सकती है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस लकड़ी को आपको तालाब की दूसरी तरफ डालना चाहिए था, जहां साफ पानी है, वहां यह तैर सकती है, परंतु यहाँ तो सब घास और कूड़ा कटकट फैला हुआ है, यहाँ यह तैर नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, यह कूड़ा करकट तो अब इसके चारों ओर है, इसे यहीं तैरना है,
तो क्या करना होगा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसके चारों ओर से यह सब कूड़ा करकट हटाकर साफ करना होगा। बुद्ध ने कहा, चलो यहाँ से कूड़ा करकट हटाते हैं, घास साफ करते हैं। उस लकड़ी के चारों ओर से कूड़ा करकट और घास साफ करने के बाद वह लकड़ी पानी में तैरने लगी, पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बुद्ध ने कहा, यह लकड़ी पानी के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अभी भी घास का एक तिनका इसके रास्ते में अटका हुआ है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे चारों ओर बुराइयों का कूड़ा करकट फैला रहता है। विचार हमें चारों ओर से ऐसे ही घेरे रहते हैं। हम उस जाल में फंसे हुए रहते हैं, परंतु जब हम अपने चारों ओर से वह कूड़ा करकट हटा देते हैं, चाहे तो सांस पर ध्यान रखकर, चाहे तो किसी के नाम को मध्य में रखकर, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। परंतु एक छोटी सी बुराई भी हमें अटका कर रख सकती है। जिस प्रकार एक छोटे से घास के तिनके ने इस लकड़ी को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। बुद्ध ने वह घास का तिनका हटा दिया और वह लकड़ी आगे तैरने लगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गया। अंतिम समय किसी का नाम लेकर मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जब तक कि हमारे मन में कूड़ा करकट फैला हुआ हो। मुक्त होने के लिए साफ मन चाहिए, जो अभी मेरे भीतर नहीं है। पर मैं आज से ही इसे साफ करने की कोशिश करूंगा, और अब मैं मृत्यु के डर में नहीं जीऊंगा और डर के कारण किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर किसी का नाम लूंगा तो खुद को जानने के लिए,